तो स्ट्रेट हेडलाइन जैसा यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये अटैच्ड है लाइफ लाइन से, यहाँ से निकला एकदम सीधा स्ट्रेट जा करके मार्स के माउंट तक स्टॉप हुआ। ठीक है, अगर आपको इस तरह का हेडलाइन अगर आपको दिखता है तो आप क्या बोल सकते हैं? द पर्सन इज वेरी प्रैक्टिकल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंकिंग एंड थॉट प्रोसेस रखते हैं। डिसीजन टेकिंग एबिलिटी काफ़ी स्ट्रांग रहती है। दे आर वेरी एग्रेसिव, थोड़ा सा एंगर इशू देखने को मिलता है। ये लोग बिजनेस माइंडेड होते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल बिजनेस करे ना करे वो अलग मैटर करता है, बट जहाँ पर भी जाएंगे खुद का एक इंटेंशन रहेगा कि मुझे वहाँ जाने से क्या फ़ायदा होने वाला है। कॉन्फिडेंट काफ़ी रहते हैं ये लोग। थोड़ा सा डोमिनेटिंग पर्सनालिटी रहती है, मतलब दे ट्राई टू डोमिनेट देयर पार्टनर, पीपल अराउंड देम। ब्लंट होते हैं, थोड़ा सा बोलने के पहले ये लोग नहीं सोचते, जो मन में आया ना वो बोल दिए। दे वर्क्स ऑन फैक्ट्स, थोड़ा सा सेल्फिश भी होते हैं ये लोग कभी कभी, कि खुद के बारे में सोच रहे हैं, बाकी किसी का नहीं देख रहे हैं। प्लस दे आर वेरी अटेंटिव, makes connection with others to sell their product or to make any kind of benefit from people। तो इसीलिए काफ़ी अच्छा सेल्समैन होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं। और ये लोग दिन रात काम कर सकते हैं, दिन रात मेहनत कर सकते हैं। हमेशा ये लोग को चाहिए कि अगर मुझे कहीं कुछ फ़ायदा हो रहा है, आई एम अवेलेबल एवरीथिंग। तो इसीलिए कहीं फ़ोन रिंग हो रहा है, बज रहा है, तुरंत एक्सेप्ट कर लेंगे, तुरंत वहाँ पे बात करने की कोशिश करेंगे। तो देयर माइंड इज एक्चुअली वेरी एक्टिव, वेरी स्ट्रॉन्ग। हाँ, अब एक चीज, जब ये मार्स तक जाता है ना हेडलाइन, तो वो दिखलाता है कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होने की वजह से जो है ना, आपके रिलेशंस, आपके फैमिली रिलेशंस वो सफ़र करते हैं, स्पेशली रिलेशन विद पार्टनर, वो ख़राब होते जाता है। तो यू कैन फाइंड आउट ऑन पाम्स, लाइक जो लोग इंजीनियर्स होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, जो लोग डिफेंस के फील्ड में काम करते हैं, तो यू विल फाइंड आउट वेरी स्ट्रेट एंड स्ट्रॉन्ग एंड बोल्ड हेडलाइन। ठीक है, एंड द हेडलाइन रीचिंग टुवर्ड्स द माउंट ऑफ मून, सॉरी मार्स, तो वहां तक जाकर के वो हेडलाइन पहुंच गई है। दूसरा चीज जो आप नोटिस करेंगे, जिनके हाथ में भी हेडलाइन मार्स तक जाकर के पहुंच रहा है और एकदम स्ट्रेट है हेडलाइन, you will find out on their horoscopes also that their placement of Mars are very strong। और जो लोग मांगलिक होते हैं, ठीक है, जैसे बोला ये है ना, मार्स अगर 12th, फर्स्ट, फोर्थ, सेवेंथ, एट्थ, ये इन घरों में अगर मार्स रहे तो उन लोगों को मांगलिक बोला गया। कई जगह मार्स अगर सेकंड हाउस में भी हो तो उसको भी बोला गया है। बट मार्स इन घरों में स्ट्रांग होता है, डोमिनेटिंग पोजीशन में बैठते हैं। एंड यू विल फाइंड आउट ऑन पीपल्स हॉरोस्कोप, जिनका हेडलाइन स्ट्रॉन्ग रहेगा, स्ट्रेट रहेगा, मार्स के माउंट तक पहुंच रहा है, आप बहुत अच्छे तरीके से उनको बोल सकते हैं। इवन if they don't have any horoscope, you can tell that he or she is a मांगलिक। बट इससे कुछ प्रूफ नहीं होता। इससे यहाँ पे मेन क्या दिखलाता है, मार्स का एनर्जी क्या है। अगर किसी के चार्ट में, हाथ में अगर आप देख रहे हैं मार्स काफ़ी स्ट्रांग है, मतलब यही सारे कैरेक्टर्स आपको उनके अंदर में देखने को मिलेंगे। गुस्सा आना, जिद करना, स्टबर्न रहना, अपने बातों को मनवाना, अपने हिसाब से चलना। तो नेचुरली अगर इस तरह का हेडलाइन रहेगा तो पार्टनर के साथ प्रॉब्लम आएगी ही। तो चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, हम लोग को उनको कुछ सजेशंस देना चाहिए कि यू शुड लाइक एडजस्ट योर सेल्फ। थोड़ा सा एडजस्ट करना सीखिए, थोड़ा सा दूसरे का सुनने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो दीज थिंग्स शुड बी एडवाइज्ड। या दे आर लॉजिकल, यस दे आर लॉजिकल। ठीक है, प्लस ये लोग हमेशा अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहते हैं, मतलब कभी भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती इन लोगों को। ऐसा होता है ना कि कोई काम कर रहे हैं और उसमें हम सेटिस्फाइड हैं, अच्छा लग रहा है, लॉन्ग टर्म आगे करना है। ये लोग हमेशा अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं कि कैसे हम और अपने आप को आगे बढ़ाएं, और अच्छे पोजीशन में अपने आप को लेकर के जाएं। तो दे ट्राई टू ग्रैब अपॉर्चुनिटीज वेन एवर दैट काइंड ऑफ सिचुएशंस कम्स इन देयर लाइफ। ठीक है, तो ये पाम
दूसरी है बेंडिंग हेडलाइन। ठीक है, जैसे आप इस पाम पिक्चर को देख पा रहे होंगे, हेडलाइन लाइफलाइन से कनेक्टेड है, वो स्ट्रेट आ तो रहा था लेकिन धीरे धीरे वो बेंड होकर के मून के माउंट तक जाना स्टार्ट कर दिया। एंड इट डिफर्स, लाइक किसी किसी के हाथ में यही हेडलाइन एकदम शुरुआत से ऐसे करके बेंड हो करके एकदम मून के माउंट तक आ जाएगा, कभी कभी हाफ पोर्शन तक आएगा। तो हर एक का मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंट होगा, थोड़ा सा वैरी करेगा। बट यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर हेडलाइन मून के माउंट तक जा रहा है, ठीक है, तो व्हाट वी कैन सी, व्हाट वी कैन से दैट दे आर वेरी इमेजिनेटिव रिसर्चर, ओवर सेंसिटिव, दे डिसलाइक्स वायलेंस, झगड़े झमेले इन चीज़ों से अपने आप को दूर रखने की कोशिश करते हैं। कैंडल लाइट डिनर, मूनलाइट पे बैठना, तारों को देखना निहारना, नॉवेल्स पढ़ना, ये सारी चीज़ें इन लोगों को काफ़ी पसंद आएगी। ऐसा कुछ पढ़ना सीखना जानना जिससे खुद की लाइफ को बेहतर किया जा सके। इसमें भी अगर आप देखेंगे, अगर मून माउंट अगर फ्लैट है, बहुत ज़्यादा उभरा हुआ नहीं है, डेवलप नहीं है, तो ये लोग काफ़ी ज़्यादा मूडी होते हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ये लोग ओवर सेंसिटिव होते हैं एंड दे वोंट लिसन टू अदर्स। लाइक ये लोग दूसरे की जो थॉट प्रोसेस जो है ना उससे थोड़ा सा अलग सोचते हैं, थोड़ा सा अलग थिंकिंग पैटर्न इनकी होती है। समटाइम्स दे थिंक्स अ लॉट, और ये लोग बाहर के दुनिया के हिसाब से या बाहर के लोगों के हिसाब से ये लोग अपने आप को चेंज नहीं करते हैं। ये लोग जब तक खुद से अपने आप को चेंज करने के लिए नहीं सोचते ना, तब तक इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू चेंज, टू मेक अ चेंज इन देयर लाइफ। और वो इमोशंस काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहते हैं इन लोगों के लिए। अगर इमोशनली कोई इन लोगों को कुछ समझाए कुछ बताए तो दे कैन टेक दैट। बट अगर इन्हीं लोगों पे कोई अगर बहुत हार्श बहुत स्ट्रिक्ट होकर के इनसे कुछ काम करवाना चाहे या इनको बोलना चाहे, दे विल नॉट बी एबल टू डू दैट। प्लस यही हेडलाइन, जैसे जो पहले जो दिखा रहे थे, अगर स्ट्रेट हेडलाइन है तो ये लोग क्या बहुत डिफिकल्ट सिचुएशंस में भी काम कर लेते हैं। एनवायरनमेंट कैसा है, बहुत ह्यूमिड है बहुत कोल्ड है, ये सब चीज़ों से इन लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा। लेकिन अगर बेंडिंग हेडलाइन है तो इन लोगों को फर्क पड़ेगा। दे विल बी वेरी मूडी, लाइक कि नहीं मन नहीं है तो नहीं है, नहीं करना है, चाहे वो कितना बड़ा प्रॉब्लम आ जाए कितना भी इशू आ जाए। प्लस अगर मून का माउंट बहुत ज़्यादा हाईली डेवलप्ड है, उभरा हुआ है मून माउंट, तो यू कैन see these people in career related to arts, entertainment field, psychology. They likes to read mythology, ancient histories, शास्त्र वेद पुराण, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना सीखना, उसको फॉलो करना, उसको समझना, उस पाथ में अपने आप को आगे ले जाना। They try to get into all these things and also they become very spiritual in their life. बट अगर यही मून का माउंट अगर फ्लैट है, बहुत दबा हुआ है, वीक है, तो वो एक दूसरे स्टेट को दिखलाता है, लाइक गोइंग थ्रू डिप्रेशन, आइसोलेशन। और आइसोलेशन ऐसा रहता है ना, लाइक ये लोग खुद को निकाल भी नहीं पाते उस सिचुएशन से, डिसीजंस नहीं ले पाते कि कैसे क्या करना है। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है अगर मून का माउंट वीक है, फ्लैट है, दबा हुआ है। और इसी तरह का हेडलाइन, बेंडिंग हेडलाइन अगर आप देख रहे हैं, even we have found out people who try to commit suicide, who try to harm themselves, क्योंकि वो लोग अपने आप को निकाल नहीं पाते हैं नेगेटिव सिचुएशन से। तो इन लोगों को एक पॉजिटिव एक थॉट प्रोसेस इन लोगों को देना, एक ऐसा लाइफस्टाइल, एक ऐसा एनवायरनमेंट इनको मिलना चाहिए जहाँ पे ये अपने आप पे ध्यान दे सके, अपना ये आइसोलेशन एंड डिप्रेशन से अपने आप को निकाल सके। इसीलिए जिन लोगों के हाथ में अगर आप देखेंगे, अगर हेडलाइन
इस तरह से फॉर्म हो रहा है, मून का माउंट अगर फ्लैट है, तो बेस्ट एडवाइस है इन लोगों के लिए क्या है कि किसी ऐसे आश्रम या ऐसे जगह, आप ऐसे स्पिरिचुअल प्लेस में जाकर के अपने आप को 1-2 महीने के लिए आप रहें, जहाँ पे आपको शांति मिले, जहाँ पे आपको लगे कि नहीं, आई एम कनेक्टिंग टू द नेचर, आई एम कनेक्टिंग टू गॉड, there is some energy that is helping me out to come out of these isolation, depression, anxiety, stress. They become good writers and healers, क्योंकि इन लोगों का सोचना, कंटिन्यूअस सोचना, वो चलते जाता है, कंटिन्यूअस ऑब्जर्व करना चीज़ों को, वो कंटिन्यू चलते जाता है इनके मन में। तो ये जो कंटिन्यूटी रहती है ना, इनका दिमाग जो कंटिन्यू सोचते रहता है, इमेजिन करते रहता है, इसीलिए ये लोग लिख पाते हैं, किताबें लिख पाते हैं, चाहे वो फिक्शन, नॉन फिक्शन, कुछ भी हो। प्लस एक ट्रॉमा से जब ये लोग अपने आप को निकाल पाते हैं ना, लाइक फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया कि अगर ये लोग अपने आप को किसी आश्रम, को ऐसे जगह पे ले जाए, वहाँ पे कुछ दिन स्पेंड करे, कुछ सीखे, चाहे वो योगा हो, मेडिटेशन हो, किसी भी तरह की हीलिंग, कुछ भी हो, तो वो जो इनके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आती है, चेंज आती है, दे ट्राई टू लाइक अप्लाई ऑन अदर पीपल, कि ये लोग फिर वो मन में ठान लेते हैं ना कि दूसरे को मुझे हेल्प करना, दूसरे को मुझे सपोर्ट करना है। प्लस यू विल फाइंड आउट ऑन देयर हॉरोस्कोप, ऑन देयर चार्ट, दैट देयर मार्स विल बी वीक। ठीक है, मार्स वीक रहेगा और मून या तो अफ्लिक्टेड रहेंगे अगर फ्लैट माउंट ऑफ मून है तो, या फिर मून काफी स्ट्रांग रहेगा अगर हाईली डेवलप्ड माउंट ऑफ मून है तो। बट मार्स विल बी वीक, मार्स वीक रहेगा, कमजोर रहेगा, थर्ड हाउस, ठीक है, फिफ्थ हाउस, या वो सारे हाउसेस जहाँ पे हम लोग मार्स को मांगलिक कंसिडर नहीं करते। ठीक है, इसके बाद है यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं, इनका हेडलाइन आप नोटिस कीजिए, मैंने लास्ट टाइम में भी दिखाया था इनका पाम पिक्चर। तो आइलैंड फॉर्म हुए हुए हैं, एक यहाँ पे आइलैंड है, ठीक है, एक यहाँ पे आइलैंड है, एक यहाँ पे है, इनिशियल में काफ़ी सारे आइलैंड्स हैं। ठीक है, ब्रेक हो रहा है हेडलाइन, एक हेडलाइन यहाँ से निकल करके, जैसे हम बता रहे थे ना, तो सैटर्न के माउंट तक जा रहा है। ठीक है, एक हेडलाइन यहाँ से निकल रहा है, एक ब्रांच नीचे जा रहा है, एक ब्रांच मार्स के तरफ जा रहा है, फिर एक यहाँ से ब्रांच निकल करके फिर मार्स को पूरा कवर अप कर रहा है। तो ये जो बहुत सारे ब्रेक्स, आइलैंड्स, क्रॉसिंग लाइंस, ब्रांचेस, अगर किसी के हेडलाइन पे अगर आप देखते हैं, तो दे एक्चुअली हैव अ वेरी बैड मेंटल हेल्थ। ठीक है, पुअर कंसंट्रेशन पावर, फोकस, किसी एक चीज़ पे काम करना, किसी एक फील्ड में पढ़ाई करना, उस पढ़ाई को कंप्लीट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। इसलिए अगर आप हेडलाइन में जो है ना, ये ब्रेक देखते हैं, ठीक है, इस तरह का ब्रांच निकल गया, यहाँ से फिर एक और ब्रांच निकल के आ गया, इस तरह के ब्रेक्स जब देखेंगे ना, तो मैक्सिमम व्हाट आई फाउंड लाइक कि कोई एक कोर्स में एनरोल कर लिए, फिर इसको छोड़ दिए, फिर किसी और डिफरेंट कोर्स में चले गए, किसी और सब्जेक्ट में एडमिशन ले लिए, तो वो ब्रेक दिखलाता है। ठीक है, फील्ड ऑफ एजुकेशन में। प्लस अब ये जो आइलैंड्स हैं, आइसलैंड, ये आइलैंड क्या दिखलाते हैं, काफ़ी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गुजरना। मतलब इन लोगों को ऐसा लगेगा दुनिया खराब है, बिल्कुल खराब है, नो वन cares about me, no one's love me, no one thinks about me। तो ये थॉट प्रोसेस काफी उन लोगों के अंदर में रहते हैं जिनका हेडलाइन में और आप आइलैंड काफी ज्यादा देख पाएंगे तो। ठीक है, और इसीलिए ये लोग लाइफ में जो है ना कि डिफिकल्ट सिचुएशन, टफ सिचुएशंस ये लोग फेस करने से घबराते हैं, उससे भागने की कोशिश करते हैं, एंड बिकॉज ऑफ इट बहुत कम ही देखने को मिला है ये लोग लाइफ में कुछ सक्सेसफुल हो पाते हैं, या बहुत रेयर ही सक्सेस मिल पाती है इन लोगों को। ठीक है, तो इसीलिए ये लोगों को जो है ना स्ट्रेस रिडक्शन प्रोग्राम, मतलब ऐसे जगह इनको काम करना चाहिए, ये ऐसे फील्ड में इन लोगों को जाना चाहिए जहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं मिले, नॉर्मल काम हो। ठीक है, थोड़ा सा काम कर लिए फिर रिलैक्स कर रहे हैं, जहाँ पे ना दिमाग ज़्यादा यूज़ करना है, ना फिजिकल वर्क उतना ज़्यादा करना है।
तो इस तरह का काम, आराम से बैठने वाला काम, इन लोगों को सूट करता है, बट उससे इन लोगों की फ्यूचर अच्छी नहीं हो पाती। बस लाइफ को जी रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। बट यही लोग अगर थोड़ा सा मेहनत करें, थोड़ा सा अपने ऊपर प्रेशर क्रिएट करें, क्योंकि हेडलाइन जो है ना, हेडलाइन एक ऐसा लाइन है, और हम लोग प्लैनेट्स में भी बोलते हैं, मरकरी एक ऐसा प्लैनेट है जिसको वो कितना भी खराब रहे ना, उसको हम अच्छा कर सकते हैं। हेडलाइन इज इक्वल टू मरकरी। ठीक है, मरकरी का एनर्जी है हेडलाइन में। तो अगर हेडलाइन खराब है, ब्रेक हो रहा है, उसमें प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, मेजर इश्यूज वो अलग मैटर है, वो कुछ कुछ हेल्थ इश्यूज, जैसे इनके पाम में आप देख रहे हैं, इनको माइग्रेन की प्रॉब्लम है। ठीक है, आप नेचुरली देखेंगे किन्हीं के पाम में अगर जो है ना बीच में बहुत बड़ा आइलैंड फॉर्म हो रहा है, माइग्रेन, साइनस का इश्यूज, हेडेक, बहुत ज़्यादा सर में दर्द रहना, ये प्रॉब्लम उनको रहेगी। ठीक है, तो ये जो इशू है, ये जो एक एस्पेक्ट है यहाँ पे, अगर हेडलाइन में काफ़ी बड़े बड़े माउंट, काफ़ी बड़े बड़े यहाँ पे आइलैंड अगर फॉर्म हो रहे हैं, तो फिजिकल इश्यूज भी दिखलाते हैं, हेल्थ इश्यूज भी दिखलाते हैं, लेकिन इसको ठीक भी करना है। ठीक है, इसीलिए इन लोगों को एडवाइस क्या देना चाहिए कि ये लोग एक तो एक ग्रुप में काम करने की कोशिश करें, पहला स्टेप, साथ में मिल करके काम करें, किसी एक गोल के लिए, कोई एक एम के लिए, वहां से सीखें। उसके बाद फिर इंडिविजुअल अकेले से खुद से कुछ करने की कोशिश करें। जब ये स्टेप लेकर के ऐसे लोग कुछ करना स्टार्ट करेंगे ना, तो अल्टीमेटली ये लोग लाइफ में राइज कर पाएंगे। बट अगर ये लोग कुछ ना करें और हम सोचे कि मैं एक बार में कुछ पढ़ाई करूं, तो फिर वहां पे डिफिकल्टी काफ़ी आएगी। ठीक है, अच्छा, इसके बाद है यहाँ पे फोक्स, इसको ब्रांचेस निकलना, जैसे हम लोग बोलते हैं कि अगर हेडलाइन, जैसे आप ये पाम पिक्चर देख रहे हैं, ठीक है, हेडलाइन स्ट्रेट यहाँ तक आया, माउंट ऑफ मार्स के ऊपर एक, यहीं पे एक ब्रांच निकल गया, और एक ब्रांच यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो इसमें काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट है, तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। तो ये जो ब्रेक अगर आप देख रहे हैं, ब्रांच अगर आप देख रहे हैं, तो ये क्या दिखलाता है? ये दिखला रहा है कि पर्सन जो है ना, पर्सनालिटी में डिफरेंस रहेगा। ठीक है, एक तरफ दे कैन बी वेरी प्रैक्टिकल इन वन फील्ड, दूसरे तरफ वो काफ़ी इमोशनल भी हो सकते हैं, काफ़ी इमेजिनेटिव भी हो सकते हैं। इवन लाइक पीपल हु हैव टू हेडलाइंस, जैसे आपने देखा लाइफ लाइन दो हो सकते हैं, फेट लाइन दो तीन हो सकते हैं किसी किसी के हाथ में, हार्ट लाइन भी हो सकता है दो, हेडलाइन भी अगर डबल हो रहा है, जैसे ये ब्रांच है, ब्रांच नहीं है, अगर अलग से एक और हेडलाइन निकल रहा है और वो कहीं से आ रहा है, तो दिखलाता है दो पर्सनैलिटी होना। ठीक है, चाहे वो फोक हो, ब्रांच निकल रहा हो, चाहे वो एक और हेडलाइन कहीं से आ रहा हो, दोनों का कॉमन एस्पेक्ट है कि दोनों पर्सन के अंदर दो पर्सनालिटी, डिफरेंट पर्सनालिटी देख पाना। लाइक आई हैव रिटन अ पर्सन हु इज एन इंजीनियर, जो जॉब कर रहे हैं, और वही इंसान फिर एस्ट्रोलॉजर भी है, तो उनका ब्रेन जो है दोनों तरफ काम कर रहा है, दोनों तरफ एक्टिवेट है, और दो पर्सनालिटी उनके अंदर है। अगर इंजीनियर है तो आपको अपना जॉब टास्क अपने हिसाब से उसको कंप्लीट करना है उसको, और अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं, या योगा टीचर हैं, या मोटिवेशनल स्पीकर हैं, या आप कोई और प्रोफेशनल फील्ड में अपने आप को कैरी कर रहे हैं, तो दैट विल बी बिकॉज ऑफ इफ यू हैव अ ब्रांच, अ फोक, और इफ यू हैव अनदर हेडलाइन। ठीक है, तो वो दो पर्सनालिटी को दिखलाता है, दो थॉट प्रोसेस को दिखलाता है अलग अलग, और उसमें अपने आप को एडजस्ट करना भी दिखलाता है। प्लस अब लेंथ ऑफ फोक्स, या फिर अगर दूसरा कोई एक और हेडलाइन है, या फिर फोक जो निकल रहा है, ब्रांच जो निकल रहा है, वो कितना लंबा है, कितना, कहाँ पे जाकर के वो ब्रेक हो रहा है, किन माउंट्स तक पहुंच रहा है, वो उसका मीनिंग फिर डिफर करेगा। ठीक है, तो वहाँ ये चीज़ मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए, अगर हेडलाइन स्ट्रेट आ रहा है, ठीक है, जैसे इसी से यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये हेडलाइन, जैसे यहाँ पे ये क्या हुआ, ये जो फोक निकला है, ये माउंट ऑफ मार्स के ऊपर, ये माउंट ऑफ मार्स है, यहाँ तक का है। ठीक है, मान लीजिए यही हेडलाइन यहाँ तक आया,
और एक फोक यहाँ से निकल करके मरकरी के माउंट तक वो डायरेक्ट कर रहा है, वो दिखला रहा है कि हाँ, कि हेडलाइन से एक लाइन ब्रांच निकल रहा है और वो मरकरी के माउंट को डायरेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो अगर ऐसा यहाँ पे अगर आप देखेंगे, आई हैव रिटन इट, इफ द फोक्स आर डायरेक्टेड गोइंग टुवर्ड्स द माउंट ऑफ मरकरी एंड मार्स, एक मार्स के माउंट पे जा रहा है और एक मरकरी के माउंट को जा रहा है, तो क्या दिखलाता है, दैट पर्सन विल बी अ बिजनेसमैन, लाइक श्योर मास्टर ऑफ बिजनेस, कि उनको फायदा चाहिए, पैसा चाहिए कुछ भी करके। और ऐसे लोग जो है ना, लोगों को धोखा भी दे सकते हैं, चीट भी कर सकते हैं। ऐसे ऑफिसर्स या ऐसे लोग जो लोग साइड से भी अर्न करते हैं, कुछ ऐसे जैसे स्कीम्स वगैरह निकलती हैं, 2 लाख का 5 लाख, 10 लाख मिलना, तो ऐसे फ्रॉड स्कीम्स निकालने वाले, जो लोग धोखा करना चाहते हैं, जो लोग मोनोपोली काइंड ऑफ बिजनेस करना चाहते हैं कि मेरा कोई मतलब कोई कंपटीटर नहीं रहेगा, हम अकेले हैं, हम ही को आगे बढ़ना है, किसका फायदा, किसी का मुझे दूसरे का फायदा नहीं देखना है। कुछ कुछ ऐसे बिजनेसमैन जो लोग ऐसा प्रोडक्ट ले आते हैं जो पता है गलत है, मार्केट में नहीं पहुंचना चाहिए, नुकसान करेगा, बट फिर भी अपना फायदे के लिए वो लोग वैसा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं। तो इसीलिए अगर आप देखेंगे ना, जिनकी हेडलाइन अगर मरकरी के माउंट तक अगर कोई लाइन फोक निकल रहा है और एक मार्स के माउंट तक भी जा रहा है, और इनके चार्ट में आप मेन जो कॉम्बिनेशन देखें ना, मरकरी राहु का कॉम्बिनेशन, या तो मरकरी राहु के नक्षत्र में, या मरकरी राहु का कंजंक्शन हो, या डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहे हैं, फिफ्थ एस्पेक्ट से, सेवेंथ एस्पेक्ट से, नाइन्थ एस्पेक्ट से, तो ये कॉम्बिनेशंस के वजह से जो है ना, समवेयर अगर मरकरी राहु एक साथ है, एक घर में है, कंजंक्ट है चार्ट में, तो अगेन उनके हाथ में आप ये कॉम्बिनेशन देख पाएंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग। बाकी वैरी करेगा लेंथ में और उसका एनर्जी। ठीक है, कब इस तरह का पर्सनालिटी उस इंसान के अंदर डेवलप होगा कि वो सोचने लगेगा कि नहीं, मुझे अपना सिर्फ फायदा देखना है, दूसरे का भला नहीं करना है, दूसरे के बारे में नहीं सोचना है। तो राहु आ गया ना, राहु धोखा देने वाला प्लेनेट है। ठीक है, वो मरकरी को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, दूसरी ओर अगर जैसे यहाँ पे ये पाम पिक्चर में मैंने दिखाया, दोनों फोक जो है वो मार्स के माउंट में ही जा रहा है, तो इस कॉम्बिनेशन में हम लोग क्या देखेंगे, तो जुपिटर मार्स का कंजंक्शन होना, या मार्स उनके हाथ में, उनके सॉरी उनके चार्ट में एग्जॉल्टेड होना। ठीक है, तो दीज पीपल इंडिकेट्स अ पर्सन हु कैन लीड मासेस ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों को गाइड कर सकते हैं, लीड कर सकते हैं, लैंग्वेज के ऊपर बहुत अच्छी कमांड रहती है, अच्छे टीचर्स जो लोग होते हैं, इवन these people can actually change something, bring some change, major change in the society, major change in the thought process of people, public। क्योंकि जो फोक जैसे बताएं, दो पर्सनालिटी को दिखलाता है, और दोनों फोक जो है ना वो मार्स के माउंट पे ही जा रहा है, मार्स को और ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग कर दे रहा है। ठीक है, माइंड पूरी तरह से, मगर मतलब अगर एक लाइन सिर्फ मार्स के माउंट तक जाता तो ठीक है, हम मान सकते हैं हाँ स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, डोमिनेटिंग है, ठीक है। लेकिन अगर दोनों ही फोक, दोनों ही मार्स के माउंट पे जा रहा है, तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी को वो दिखला। ठीक है, दूसरी तरफ एक और जो, अगर मान लीजिए एक लाइन जो है वो मार्स के माउंट तक जा रहा है, और दूसरा एक फोक और एक लाइन निकल करके वो मून के माउंट तक जा रहा है, ब्रांच, तो फिर क्या दिखलाता है, इंडिकेट्स अ वेरी इमोशनल एंड सेंसिटिव पर्सन। ठीक है, जो लोग साइकिक होते हैं, जो लोग फील करते हैं एनर्जीज, जो लोग के इंट्यूशन पावर काफी स्ट्रांग होती है। ठीक है, दे बिकम गुड राइटर्स, हीलर्स, स्पीकर्स, मोटिवेशन स्पीकर्स। और इन लोगों के चार्ट में, इन लोगों के हॉरोस्कोप में एक चीज मेनली देखने को मिलेगा, मून या तो केतु के साथ हो, या मून स्कॉर्पियो के साइन में हो, या फिर मून मार्स केतु का भी कंजंक्शन अगर हो, तो उन लोगों के चार्ट में ये कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा, और उन लोगों के हाथ में इस तरह का हेडलाइन देखने को मिलेगा। ठीक है,
तो फोक निकलना, एक मार्स के माउंट तक जाना, एक मून के माउंट तक जाना। और ये लोग जो है एक लाइफ में अपने एक डिफिकल्ट फेजेस से गुजरते रहते हैं, हमेशा चैलेंजेस। ठीक है, एक तरफ सोचते हैं मार्स की तरह सोचें, मतलब प्रैक्टिकल सोचें, एक तरफ सोचते हैं कि नहीं, आई शुड बी थिंकिंग इमोशनली, मैं क्या करूं, मेरे लिए क्या सही है, क्या अच्छा है। वहां पे बहुत इन लोगों को डिसीजन लेने में जो है ना, लाइफ में बहुत डिफिकल्टीज आती है। एंड जो भी सिचुएशन से ये लोग अपने लाइफ में गुजरते हैं, उसी को ये लोग ऑब्जर्व करते हैं, उससे ये लोग सीखते हैं और दूसरे को फिर गाइड करते हैं, दूसरे को समझाते भी हैं। और यही लोग अपने लाइफ में जो, क्योंकि हेडलाइन एक मार्स तक जा रहा है, तो प्रैक्टिकली लाइफ को लीड करने के लिए कुछ काम करना, जॉब करना, कुछ ना कुछ इनका रहेगा। और एक और जो ब्रांच मून के माउंट तक आ रहा है, तो दे कैन डू समथिंग एल्स ऑल्सो। एक तरफ जॉब कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं अपने घर को, अपने लाइफ को चलाने के लिए, और दूसरे तरफ कुछ हम और सीखने समझने की कोशिश कर रहे हैं, किसी और तरफ भी माइंड जो है वो जा रहा है। ठीक है, तो फोक्स के बारे में यहाँ तक था। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो? आप लोग, ज्योति जी आप पूछ रहे थे, स्नेहा जी आप भी। सर आपने जो थर्ड पॉइंट बोला है मून एंड मार्स हम्म। का, मेरे हाथ में है, और मून के हम्म। तो मेरी कुंडली में कंजंक्ट भी है एरीज के साइन में, तो ये वाह, एकदम एक्यूरेट है। बिल्कुल ठीक है। सेम ईयर सर। अच्छा, ये थर्ड पॉइंट, एक मार्स की थर्ड तरफ एक पॉइंट। मून की तरफ। आई हैव हम्म। मून इन स्कॉर्पियो। ठीक है। एंड यही है, मैं आई वर्क फॉर अ ऑर्गेनाइजेशन टू अर्न मनी, हम्म। एंड साइड में मेरा काउंसलिंग, हीलिंग एंड एस्ट्रोलॉजी की तो स्टूडेंट हूँ, आपको तो पता ही है। जी जी ये बिल्कुल। दोनों चलता है मेरा। यस सर। ठीक है, ज्योति जी तो साइकिक हैं, उन्होंने लिख के ही रखा है उन्होंने। ठीक है।